नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं एमकॉम फाइनल एबीएसटी गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू के सभी छात्रों का महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक टाइम कॉस्ट रिलेशनशिप की एक प्रॉब्लम लेते हैं जो सीपीएम से रिलेटेड है। और ये प्रॉब्लम भी जैसे मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की प्रॉब्लम होती हैं। एक मिनिमम टाइम कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट का होता है और दूसरा ऑप्टिमम टाइम मिनिमम कॉस्ट का होता है। तो यहाँ पर इसने मिनिमम टोटल टाइम और कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट का क्वेश्चन है ये। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया अपनी होती है कि हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं नॉर्मल टाइम के हिसाब से। ये नॉर्मल टाइम के हिसाब से आपके सामने है। नॉर्मल टाइम को लेते हुए ये नेटवर्क डायग्राम बनाया गया है और इसमें 3 मार्ग इसके अंदर हैं। सबसे बड़ा मार्ग 1, 2, 4, 6, 7 वाला है और इसका जो टाइम है वो 22 दिन का है। तो क्रिटिकल पाथ का जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो 22 दिन का हो गया। नेक्स्ट जो क्रिटिकल पाथ है वो 21 दिन का है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब हम कोर्स स्लैब के बाद में ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी को जो कि क्रिटिकल पाथ में आने वाली है, जिसमें सबसे कम कोर्स स्लैब होगा, उसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन उसमें भी हम उसके न्यूनतम समय या नेक्स्ट क्रिटिकल पाथ तक जाने की जो कमी होती है उसमें से जो कम होगा वो लेंगे। जैसे ये कोर्स स्लोप आपके सामने है, इसके अंदर प्रत्येक एक्टिविटी में 1 दिन की कमी करने पर एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आ रही है वो आपके सामने है। और इसमें 1, 2, 4, 6, 7 यानी 1 से 2 में 20 है, 2 से 4 में 50 है, 4 से 6 में 55 है और 6 से 7 में 35 है। तो सबसे पहले 1 से 2 में जो है वो सबसे कम कोर्स स्लोप है, इसलिए 1 से 2 एक्टिविटी में हम कम करेंगे। इसमें अपने को 2 दिन का समय अवेलेबल है, 6 से 4, लेकिन हम 1 ही दिन की कमी कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट जो क्रिटिकल पाथ है वो 21 दिन का है। तो ये प्राइमरी शर्त अपने को पालना करनी है इसके अंदर। जब हमने क्रिया नंबर 1 से 2 का ये अपने को सिलेक्ट करने में अपने को ध्यान रखना ही है। अब अगली बात ये है कि जब चूंकि 22 दिन का समय जो है वो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन का है, तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि 22 दिन में उसकी लागत क्या आती है। 22 दिन की लागत करने के लिए नॉर्मल कॉस्ट के अंदर हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ देंगे। नॉर्मल कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट है उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ देंगे। तो 470 में प्लस कर देंगे अपन 22 गुणा 10 से, तो 220 प्लस किया तो 690 रुपये उसकी कॉस्ट आएगी। परियोजना की लागत 690 रुपये आएगी 22 दिन की। अब जैसे 1, 2, 4, 6, 7 जो क्रांतिक पथ में वो हम 1 से 2 क्रिया में अपन जो है वो 1 दिन की कमी करेंगी, तो इससे कॉस्ट 20 रुपये बढ़ जाएगी और 21 दिन की जो लागत आएगी वो अपने को देखनी है। 21 दिन की लागत क्या आएगी, 470 तो यहीं लागत वृद्धि 20 रुपये हो जाएगी और 21 दिन को 10 से मल्टीप्लाई किया 210 रुपये प्रत्यक्ष लागत आएगी। टोटल 700 रुपये हो जाएगा 21 दिन की लागत का। ये इसके बाद में जो विभिन्न पथ हैं वो इस तरीके से बने। क्योंकि पहले ये 1, 2, 5, 6, 7 था वो 16 दिन का था, तो 1, 2 में कमी होने से ये 15 दिन का रह गया। फिर 1 से 2 में भी 1 दिन की कमी हुई तो 21 दिन का हो गया। फिर 1, 3, 4, 6, 7 का 21 दिन का ही है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब 1 से अधिक पथ क्रांतिक पथ बन जाते हैं तो फिर हम विभिन्न क्रियाओं के संयोजन बनाते हैं और जो विभिन्न क्रियाएं हैं
उनके विकल्प अलग अलग तय करके ये देखते हैं कि दोनों ही पथों में एक साथ कमी हो जाए। इसके लिए ये हमारे 6 विकल्प बने। पहला विकल्प 1 से 2 में कमी करने से फर्स्ट और सेकंड में कमी हो जाएगी, और 1 से 3 भी अपन ले लेंगे तो इससे 90 रुपये लागत बढ़ जाएगी। इसके बाद में 1 से 2 और 3 से 4 ले लेंगे तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों पथों में कमी हो जाएगी, तो 75 रुपये की लागत पड़ेगी। तीसरा 4 से 6 में कमी करेंगे तो 4 से 6 में कमी करेंगे तो दोनों पथों में एक साथ कमी हो जाएगी। 6 से 7 में कमी करेंगे तो भी दोनों पथों में एक साथ कमी हो जाएगी। इसमें तो तीनों पथों में कमी हो रही है, लेकिन मेन अपने को ध्यान करना है कि क्रांतिक पथ के दो एक से अधिक बराबर हैं, उनमें कमी होनी चाहिए। इसके बाद में जो चौथा है वो है विकल्प हमारे पास 2 से 4 और 3 से 4। 2 से 4 और 3 से 4 जो विकल्प को अपन ने सेलेक्ट किया तो 105 रुपये की कॉस्ट बढ़ती है। 2 से 4 और 3 से 4 को सिलेक्ट किया तो 105 रुपये की कॉस्ट बढ़ती है। इसके बाद में अपन लेते हैं तो 2 से 4 और 1 से 3, राइट। 2 से 4 और 1 से 3, 2 से 4 करने पर सेकंड में हो जाती है और 1 से 3 करने पर थर्ड में हो जाती है। तो 2 से 4 और 1 से 3 में कमी करने पर 120 रुपये की लागत बढ़ती है। इस तरीके से 6 विकल्प हमारे तैयार होते हैं। सबसे पहले हम जो पहला विकल्प है जिसमें सबसे कम लागत बढ़ती है वो 55 रुपये वाला है, सॉरी 35 रुपये वाला, जिसमें 6 से 7 क्रिया में कमी करने से 35 रुपये बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 6 से 7 क्रिया में एक दिन का कमी कर दी जाएगी। तो इसके कारण से तीनों जो पथ हैं वो 14 दिन के, 20 दिन के और 20 दिन के रह जाएंगे। और 20 दिन की जो लागत आएगी 470 तो वो थी ही। पिछला एक दिन की कमी की थी 20 रुपये, अब एक दिन की कमी और करेंगे तो 35 रुपये। पिछली जो एडिशनल लागत थी वो जोड़ते जाते हैं उसमें, और 20 गुणा 10 200, तो इससे 725 रुपये की लागत आएगी। अब चूंकि विकल्प 4 की क्रिया में कोई समय नहीं बचा है, विकल्प संख्या 4 में एक ही दिन का समय था तो वो कर दिया। अगला विकल्प हम विकल्प नंबर 3 लेंगे जिसमें 4 से 6 क्रिया में एक साथ कमी करेंगे। तो इससे जो है वो वही बात है कि भाई 4 से 6 के अंदर अपन 4 दिन की कमी एक साथ कर सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट क्रिटिकल पाथ जो है, नेक्स्ट जो क्रिटिकल पाथ है वो 14 दिन का होता है, इसलिए अपन एक साथ जितनी भी टाइम है वो कम कर सकते हैं। तो 4 दिन एक साथ कमी कर देंगे, और इससे क्या होगा कि जो 22 दिन की प्रत्यक्ष लागत 470 थी, कुल 6 दिन कम होने पर अतिरिक्त लागत आ गई 20 + 35 + 55 गुणा 4, 275 रुपये एडिशनल कॉस्ट हुई। और अप्रत्यक्ष लागत 16 दिन की जो अप्रत्यक्ष लागत है वो 16 गुणा 10 160 यानी 905 रुपये आएगी। अब अपन ये देखते हैं कि विभिन्न पथ कितने कितने जो पथ हैं उनके अंदर जब विकल्प संख्या 4 में और उसके बाद में विकल्प संख्या 3 में हमने 4 से 6 में 4 दिन की कमी कर दी थी। तो इस तरीके से क्या है, ये 905 रुपये की कुल लागत आ जाएगी 16 दिन की। अब विभिन्न पथ इस प्रकार से बनेंगे। पहला पथ है वो 14 दिन का रह जाएगा,
दूसरे पथ जो है वो 16 दिन का रह जाएगा और तीसरा पथ भी 16 दिन का रह जाएगा। अब हम अगला विकल्प संख्या 2 को सेलेक्ट करते हैं, जिसमें 75 रुपये की लागत बढ़ती है एक दिन कम करने से। तो 470 प्लस पहले वाला 275 लागत बढ़ गई थी, 75 अब और बढ़ जाएगी और एक दिन कम करने का मतलब 15 दिन की लागत जो है 15 गुणा 10 150 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से 970 रुपये की कुल लागत आएगी। इसके बाद में जो विभिन्न पथ है वो इस प्रकार से रहेंगे। विभिन्न पथ जो हैं वो इस प्रकार से रहेंगे। 1, 2, 5, 6, 7 जो है उसमें 13 दिन का रहेगा। 1, 2, 4, 6, 7 है 15 दिन का रहेगा और 1, 3, 4, 6, 7 जो है वो भी 15 दिन का रहेगा। अब क्रिया 1 से 2 में समय नहीं बचा है, अतः विकल्प 1 और 2 दोनों ही समाप्त हो गए हैं। अब विकल्प संख्या 5 का उपयोग करेंगे। विकल्प संख्या 5 का उपयोग करेंगे तो क्रिया 2 से 4 और क्रिया 3 से 4 में एक दिन की कमी करने पर लागत जो वृद्धि है वो 105 रुपये हो जाएगी। लागत वृद्धि 105 रुपये हो जाएगी और 14 दिन की जो लागत है वो 470 तो शुरू में थी, इसके बाद में एडिशनल कॉस्ट 350 प्लस 105 प्लस 14 गुणा 10 तो 1065 रुपये हो जाएगी। इस तरीके से ये जो विभिन्न पथ इस प्रकार से बनेंगे तो 14 दिन के दोनों पथ और वो 13 दिन का। इसके बाद में विकल्प संख्या 5 भी समाप्त हो गया है। अब केवल विकल्प संख्या 6 बचा है, जिसमें 2 से 4 और 1 से 3 में एक दिन की कमी पड़ने पर लागत वृद्धि 120 रुपये हो जाएगी और कुल कॉस्ट जो है वो 1175 रुपये की आएगी। चूंकि ये करने के बाद में तीनों पथ क्रांतिक पथ बन जाते हैं और चूंकि कोई भी जो विकल्प में समय नहीं बचा है, इसलिए 13 दिन का जो चित्र है वो इस प्रकार से बनेगा। तीनों पथ जो हैं वो 13 दिन का पथ बन जाएगा। ये 2 से 4 और 1 से 3 में हमने कमी कर दी तो 13 दिन के ये तीनों पथ बन जाएंगे और जो कुल लागत आएगी वो 1175 रुपये आएगी। न्यूनतम लागत होगी ये 1175 रुपये, मतलब न्यूनतम लागत नहीं, सॉरी, ये न्यूनतम समय की लागत होगी जो कि मैक्सिमम ही होती है। तो ये परियोजना को जब क्रैश करते करते हम न्यूनतम समय तक ले आए यानी 13 दिन, तो इससे कुल लागत 1175 रुपये आएगी। सामान्य की जो लागत थी वो अपन जानते हैं कि शुरुआत में जो लागत थी वो 700 रुपये थी 22 दिन की, और अब ये लागत जो है वो बढ़ते बढ़ते 1175 रुपये हो गई है। ठीक है, तो ये बात अपने को यहाँ ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में सारी जो प्रोजेक्ट है उसको क्रैश किया जाता है और कम करते करते हम न्यूनतम समय पर पहुँच जाते हैं। इसमें एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि प्रत्येक पथ की जो अवधि है वो दोबारा रिपीट करके लिख लेनी चाहिए, जिससे पता लगता रहे कि किसी भी क्रिया में कमी करने से कोई पर्टिकुलर जो पैथ है वो कितने दिन का रह गया है। इससे वो आगे की कैलकुलेशन में आसानी रहती है। हर एक स्टेज के ऊपर अगर तंत्रचित्र बनाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें समय बहुत लगता है, इसलिए अपन अंत में ये तंत्रचित्र दोबारा बना सकते हैं। बाकी हर स्टेज के ऊपर जो समय है उसको अपन विभिन्न पथों का लिख करके और आगे की कैलकुलेशन कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।